वेट आर्मी, प्लीज़ स्किप मत करना, इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इस पे जो नहीं एपिसोड था वो लोगों को पसंद नहीं आता, दैट्स व्हाई मैंने वहीं पे रोक दिया, क्योंकि जब मेरे ऑडियंस को वो स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो मैं बना के क्या करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी देखो मेरे ऑडियंस को पसंद आए, तो दैट्स व्हाई मैंने वहीं पे ही छोड़ दिया बीच में। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे ज़रूर किसी न किसी दिन 1-2 पार्ट उसका अपलोड करती रहूँगी बीच बीच में, पर ये मेरी न्यू स्टोरी है कनेक्शन ऑफ लव, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा सपोर्ट देना प्लीज़, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Are you ready? You are looking very handsome and जब तुम मुस्कुराते हो तो और भी हॉट लगते हो। इतना हॉट बॉयफ्रेंड पाकर करती तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी खुश होगी। ऐसे क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? छोड़ कर चली गई क्या? ये आफत की पुड़िया कहाँ आ गई? और ये लड़की मुझसे इतनी फ्रेंडली कैसे बात कर सकती? कहाँ से आते हैं ये लोग? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो तुम्हारी तरह गर्लफ्रेंड की तरह मुझे अकेला छोड़कर चला जाए। हे हैंडसम, अब तुम क्या करोगे? फिल्मों की हीरो की तरह बहुत सारा ड्रिंक करोगे? नो 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 नो, ड्रिंक मत करना, इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, यू नो। या आई नो। ये ड्रिंक यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या मैं इसे पी लूँ? तुम तो पियोगे नहीं, बिकॉज ड्रिंक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, यू नो। तुम ही पी लो, जब तुम्हारा मन कर रहा है पी लो बहन। व्हाट बहन? डोंट कॉल मी बहन, ओके? आई एम अ टैक्सी गर्ल। ये इतनी कम उम्र में ड्रिंक कैसे कर सकती है? और तो ये एक के ऊपर एक ड्रिंक किया जा रहा है। पता नहीं अकेले है, कोई साथ भी है इसके? तुम्हारे साथ कोई और नहीं है क्या? नो, आई एम स्टिल सिंगल। एक सिगरेट बताऊं? किसी को बताना मत, वो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ ना, तो कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं आज तक सिंगल ही मरती रही हूँ। क्या तुम्हें भी मुझसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी की गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं? इसकी हालत देखकर ऐसा लगता नहीं कि इसे अकेला छोड़ना सही होगा। आओ, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? कहीं तुम मेरे नशे में होने का फायदा तो उठाओगे नहीं ना? क्या तुम मुझसे किस करोगे? अपना मुँह बंद करो। ओह शिट, पागल लड़की, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। शुभा, जल्दी से रूम सर्विस को कॉल करो। अगर कोई फीमेल स्टाफ मिले तो उसे भी भेजो, जल्दी इस रूम को साफ करवाओ। सॉरी सर, लेट नाइट होने के कारण अभी कोई फीमेल स्टाफ नहीं है। ओह शिट, ये कोई नई प्रॉब्लम है, अब हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम तेरे गले पड़ी है तो तू संभाल, मैं तो चला। आई विल किल यू शुगा। पहले इस आफत के बढ़िया को तो संभाल, फिर मेरा मर्डर करना। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। ओह नो, अब मैं क्या करूं इसका? मेरा बेड इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, ये मेरा रूम तो नहीं है। मैं यहाँ कैसे? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? हाँ? ओह माय गॉड, मैं इसके कमरे में हूँ, वो भी एक लड़के के साथ। कैसे? ओह शिट, जल्दी निकल, पार्टी में लगता है मैंने गलती से ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। इससे पहले कि लड़का बाहर आए मुझे यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं रात को क्या हुआ होगा, कहीं वो तो नहीं, पर देखकर तो लग तो नहीं रहा है। ओह माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? माँ को पता चलेगा तो मुझे मार ही डालेंगी। ये लड़की कहाँ गई? अभी कुछ देर पहले तो गहरी नींद में थी। जाके नीचे स्टाफ से पूछ के आता हूँ। अभी कुछ देर पहले कोई लड़की यहाँ से बाहर गई है? यस सर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक लड़की बाहर की तरफ निकली है, बहुत परेशान लग रही थी वो। ओह शिट, कहाँ चली गई ये लड़की इतनी जल्दी? इसने तो मुझे जाने से पहले थैंक यू भी नहीं बोला। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसी बीती रात उस आफत की पुड़िया के साथ? वैसे कहाँ है वो? कहीं नजर नहीं आ रही है। वो चली गई। चलो अच्छा ही हुआ ना जो आफत टली, पर यार ये आफत थी बड़ी प्यारी। पता नहीं तेरे गले ही क्यों पड़ी, मेरे गले पड़ जाते तो सच में मजा आ जाता। शर्म कर, बच्ची थी वो। और तुझे पता है ना, मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता है जॉन जंगकुक शोल का द मोस्ट एलिजिबल हैंडसम एंड बैचलर बॉय है। वो लड़कियों से दूर भागता और लड़कियां उसके गले पड़ने को तैयार रहती हैं। रुक भाई, मैं तुझे को दिखाता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो है। कौन सी वीडियो? ये देख।
ओ बास्टर्ड, तूने ये वीडियो क्यों बनाई? अभी के अभी डिलीट कर इसे, और ध्यान रहे कोई और इसे देख ना पाए, और इस बात को यहीं भूल जा, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। तू पहले ये देख अपनी, तूने इसे मेरे मोबाइल में क्यों सेंड किया? ओ वो गलती से चला गया, तू डिलीट कर दे। ओके, क्या हुआ, डिलीट क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, पर यार वो लड़की बहुत ही क्यूट। वाह, इट्स अमेजिंग यार, एक लड़की की जॉन जंगकुक ने हेल्प की और वो जॉन जंगकुक को बिना थैंक यू बोले चली गई। अगर तेरी बकबक हो गई हो तो हम होटल चेकआउट करें, या तुम्हें यहीं बैठकर उस चलती फिरती मुसीबत के गले पड़ने का इंतजार करना है? अरे अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे अकेले करूँगा क्या? हाँ, आ जाओ। हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? एक तो कम हाइट के कारण हर कोई मुझे बच्ची समझ लेता है। बस ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर का एग्जाम खत्म होने की खुशी में पार्टी एंजॉय करने उस होटल के क्लब में गई थी। जिमिन पीछे पड़ी थी, इसलिए ये जिमिन भी ना जिगरी दोस्त है, जानी दुश्मन है मेरी। ना ही वो मुझे पार्टी में लेकर जाती और ना ही ये सब होता। क्या हुआ होगा कल रात? नहीं, अगर माँ को पता चला तो वो तो मुझे जान से मार देंगी। हर बार मुझे माँ की डांट से दादा दादी और चाचा चाची बचा लेते हैं। अगर उनको पता चला तो सबको मुझ पे भरोसा उठ जाएगा। हे भगवान, ये जिमिन का घर भी इतनी दूर क्यों रह गया? बस भैया आ गए, यहीं रोक दीजिए। कितना हुआ? जिमिन की बच्ची तू है कहाँ पे? जिमिन की बच्ची यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है और मुझे उस होटल में मरने को छोड़ दिया। तुझे पता भी है कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? पहले तो मुझे ये बता कि मेरे ड्रिंक में वाइन किसने मिलाई थी? पता भी है तुझे उस वाइन की वजह से क्या क्या रायता फैलाया है? अरे सुपरस्टार एक्सप्रेस, जरा धीरे धीरे सांस ले ले। पहले तो ये बता कि तू हम लोगों को छोड़कर रात में कहाँ गायब हो गई थी? हमने तुझे कितना ढूंढा, पर हमें लगा शायद तू घर के लिए निकल गई है, इसीलिए हम भी निकल आए। तुम लोग मुझे वहाँ छोड़कर चले आए और मुझे पूरी रात एक लड़के के साथ होटल में रहना पड़ा, और तुम लोग कह रही हो कि मैं घर आ गई थी। क्या 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 किया तूने उसके साथ? हाँ डफर, कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ ना यार? काय तू भी ना? जिमिन की बच्ची, अब तू डरा मत मुझे। क्या पता रात को क्या क्या हुआ, लेकिन जब मेरी नींद खुली तो वो लड़का बाथरूम में शावर ले रहा था और मैं बेड पर बिना कपड़ों की थी। ओह माय गॉड, क्या बोला तूने? बिना कपड़ों की? हे भगवान, इसका मतलब तूने उसके साथ सब कुछ कर लिया? जिमिन की बच्चे, इस तरह चिल्लाकर हार्ट अटैक मत दे। जो होना था वो हो गया, अब बस आगे कुछ भी गड़बड़ ना हो। और सुन, जरा धीरे बोल, अगर तेरी माँ ने सुन लिया ना तो सीधे जाकर मेरी माँ को बताएंगे और फिर मेरे घर में तमाशा शुरू हो जाएगा। नहीं, तेरे घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो तेरे साथ तो मैं भी जाऊंगी। हाँ, पर मैं घर कैसे जाऊँ? सब पूछेंगे कि रात भर कहाँ थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तू मुझे क्यों ऐसा देख रही है? हाँ, मैं नहीं कुछ करने वाली, क्योंकि मैं इस मुसीबत में तेरी वजह से फंसी, तो तू मुझे बाहर निकालेगी, समझी? मैं कैसे? हाँ, मैं नहीं कुछ करने वाली, तुझे करना पड़ेगा। अच्छा सुन, तुझे यहाँ आते हुए मेरी माँ ने देखा तो नहीं ना? नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। तो ठीक है, हम सबको बोल देंगे कि तू रात भर मेरे साथ रुकी गई थी। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिमिन बेटा उठ जा, सुबह हो गई। अरे ताई बेटा, तुम कब आए? वो माँ ये रात भर मेरे साथ ही गई थी। हम लोग बहुत थक गए थे ना, तो यहीं पे सो गई थी। अच्छा किया। अच्छा चलो, तुम दोनों मुँह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। बच गए। अब बस तुम्हारे घर वाले भी इस पर भरोसा कर ले। अब गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग बच्चा, कल रात कहाँ थी आप? दादाजी, वो मैं रात को लेट हो गया था, तो हमें ढेर सारी बातें करनी थी, तो मैंने इसे अपने पास ही रोक लिया था। कोई बात नहीं बेटा, पर जल्दी से अंदर जाकर अपनी माँ से मिल ले, पूरी रात नहीं सोई है वो। ओह, तब तो लगता है माँ बहुत गुस्से में होंगी। अच्छा कोई बात नहीं, छोटी माँ है ना, वो बचा लेंगी मुझे। तो तुमने अब रात भर घर से बाहर निकलना भी सीख लिया है, अपने पापा के नक्शे कदम पर चलना भी सीख रही हो तुम। माँ, मैंने तो पापा को ठीक से देखा भी नहीं, तो फिर मैं उनके जैसे कैसे बन सकती हूँ? मुझे तो अपने दादू के और अपनी माँ के जैसे बनना है। क्या दीदी, कब तक आप
आप भाई साहब को गुस्सा हमारी लाडो पर उतारती रहेंगी। जिमिन की माँ ने मुझे सुबह से ही फोन किया था कि ताए रात में उनके यहाँ रुक गई थी। मैं आपको बताना भूल गई। बेटा जल्दी से नहाकर आ जा, मैंने तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, वो भी तेरा फेवरेट। थैंक यू माँ। अच्छा चल जा, जल्दी से नहाकर नाश्ता कर, और जिमिन तू भी नाश्ता कर ले। गुड मॉर्निंग छोटे पापा, कैसी रही तेरी पार्टी बेटा? अंकल जी सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और लौटते हुए हम लेट हो गए थे तो तनु को मैंने अपने साथ ही रोक लिया था। हाँ छोटे पापा सब ठीक ही था, क्योंकि जल्दी तैयार हो, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगी किसी का नाश्ता नहीं मिलने वाला। ठीक है छोटे पापा, अभी गई और अभी आई। भाभी आप कब तक ताई को भाई साहब का नाम लेकर डराती रहेंगी? मुझे भाई साहब आप सब लोगों की बातें नहीं सुनते, मुझे सुनना पड़ता है। और ये लड़की की इसकी शरारत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पर दीदी बाहरी लोगों की बात सुनने ही क्यों है? ये लोग तो अच्छा बुरा कुछ भी बोलेंगे। हमारी लाडो शरारती जरूर है पर समझदार भी है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। जानती हूँ पर क्या करूँ, हमेशा डर लगता है कि आखिर खून तो अपने बाप का ही है ना। भाभी माना कि खून बड़े भाई का है पर परवरिश तो आपकी है ना। आप अपने परवरिश पर भरोसा रखिए, हमारी बिटिया ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हम सबका सर से सर झुक जाएगा।